ईपीके कैपिटल प्रस्तुत करता है दैनिक संक्षेप 13 सितंबर 2025। नमस्ते सभी को। ईपीके कैपिटल के दैनिक संक्षिप्त वीडियो में आपका स्वागत है। मैं आपका एआई होस्ट ऋत्विक हूं। इस श्रृंखला में हम आपको अपडेट करने और विश्व भर से आई महत्वपूर्ण वित्तीय खबरों को समझाने का प्रयास करते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। आइए प्रमुख स्टॉक सूचकांकों और उनके बंद होने के स्तरों से शुरू करते हैं। S&P 500 6,544.19 पर समाप्त हुआ, जिसमें केवल 3.18 अंक या 0.05% की गिरावट आई। ये मामूली गिरावट उस समय आई जब सूचकांक ने सप्ताह की शुरुआत में रिकॉर्ड उच्चताएं छुई थीं। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज ने अधिक महत्वपूर्ण दबाव का अनुभव किया, 263.68 अंक या 0.539% गिरकर 814 पर बंद हुआ। यह हाल के सत्रों में ब्लू चिप सूचकांक का सबसे बड़ा एकल दिन का अंक गिरावट है। इसके विपरीत टेक भारी नैस्डैक कंपोजिट ने प्रवृत्ति का मुकाबला किया, 3 अंक या 0.44% की बढ़त के साथ 22,191.10 पर समाप्त हुआ। नैस्डैक की ताकत मुख्य रूप से प्रमुख टेक्नोलॉजी स्टॉक्स द्वारा प्रेरित थी, जिसके कारण सूचकांक शुक्रवार के सत्र के दौरान नए रिकॉर्ड उच्चताएं छू गया। अंतरराष्ट्रीय बाजारों को देखते हुए एशियाई सूचकांकों ने मिश्रित प्रदर्शन किया। शंघाई कंपोजिट स्थानीय छुट्टियों के कारण कोई कारोबार नहीं हुआ, जबकि हांग सेंग इंडेक्स भी बंद रहा। जापान का निक्केई 225 14,467.12 पर बंद हुआ, जिसमें 355 अंक या 0.89% की बढ़ोतरी हुई। यूरोपीय बाजारों ने विविध परिणाम दिखाए। जर्मन डैक्स लगभग अपरिवर्तित 23,618.15 पर बंद हुआ, जिसमें केवल 550 अंक या 0.02% की गिरावट आई। लंदन का FTSE 100 1419 अंक या 0.15% गिरकर 9,263.19 पर पहुंच गया, जबकि फ्रांस का CAC 40 मामूली बढ़त के साथ 1.78 अंक या 0.022% की बढ़ोतरी के साथ 7,825.24 पर बंद हुआ। मिश्रित दैनिक प्रदर्शन के बावजूद तीनों प्रमुख अमेरिकी सूचकांकों ने साप्ताहिक लाभ दर्ज किए। S&P 500 ने सप्ताह में 1.6% की बढ़त हासिल की, जो अगस्त की शुरुआत से अपनी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। रुझान: नैस्डैक ने साप्ताहिक आधार पर 2% की वृद्धि की, जबकि डाउ ने 1.1% की बढ़त दर्ज की, अपनी 3 सत्रों में पहली साप्ताहिक लाभ दर्ज किया। FRR: फेडरल रिजर्व की आगामी नीति बैठक 16-17 सितंबर को लेकर बाजार की मुख्य धारणा फेडरल रिजर्व की बैठक के लिए अपेक्षाएं हैं। वर्तमान बाजार मूल्यांकन दर्शाता है कि 95% संभावना है कि ब्याज दर में 25 आधार अंक की कटौती की जाएगी, जबकि केवल 5% संभावना है कि यह 50 आधार अंक की बड़ी कटौती हो। यह दर कटौती की लगभग निश्चितता उन आर्थिक डेटा पॉइंट्स के बाद आई है जिन्होंने फेड की नीति अपेक्षाओं को काफी हद तक बदल दिया है। राइटर्स: एक सर्वेक्षण के अनुसार, जिसमें 107 अर्थशास्त्री शामिल थे, लगभग सभी का मानना है कि फेड 17 सितंबर को अपनी प्रमुख ब्याज दर में 25 आधार अंक की कटौती करेगा। ये वर्ष की पहली दर कटौती होगी और इससे संघीय फंड्स की दर 4.0 से 4.40% के बीच आ जाएगी। अपेक्षाओं में यह बदलाव मुख्य रूप से मुद्रास्फीति की चिंताओं से अधिक श्रम बाजार की कमजोरियों के कारण हुआ है। एक्रोनिम फेड चेयर जेरोम पॉवेल ने जैक्सन हॉल संगोष्ठी में संकेत दिया कि सितंबर में दर में कटौती शुरू हो सकती है, जबकि बढ़ते श्रम बाजार जोखिमों का हवाला देते हुए चेतावनी दी कि मुद्रास्फीति अभी भी चुनौतियां पैदा कर रही है। प्रमुख निवेश बैंकों ने अपनी पूर्वानुमान को तदनुसार संशोधित किया है। दोनों मॉर्गन स्टैनली और ड्यूश बैंक अब उम्मीद कर रहे हैं कि फेड इस वर्ष के शेष 3 बैठकों सितंबर, अक्टूबर और दिसंबर में दर में कटौती करेगा। मॉर्गन स्टैनली का सुझाव है कि फेड अगले सप्ताह से शुरू होकर 4 लगातार 25 आधार अंकों की कटौती कर सकता है, जो जनवरी 2026 तक जारी रहेगी। मुद्रास्फीति डेटा फेड के मार्ग को जटिल बनाता है। गुरुवार की मुद्रास्फीति रिपोर्ट ने फेड के निर्णय प्रक्रिया में जटिलता बढ़ाई। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक अगस्त में साल दर साल 2.9% बढ़ा, जो जुलाई के 2.7% से ऊपर है और अर्थशास्त्रियों की अपेक्षाओं के अनुरूप है। यह जनवरी के बाद सबसे उच्च मुद्रास्फीति बढ़ने का संकेत है। मासिक आधार पर कीमतें 0.4% बढ़ीं,
जो पूर्वानुमानित 0.3% से ऊपर है और जनवरी के बाद सबसे बड़ा मासिक बढ़ाव है। कोर मुद्रास्फीति, जिसमें अस्थिर खाद्य और ऊर्जा कीमतें शामिल नहीं हैं, वार्षिक आधार पर 3.1% पर स्थिर रही, जो जुलाई की रीडिंग के अनुरूप है और अनुमानों से मेल खाती है। मुद्रास्फीति में बढ़ोतरी कई कारकों से प्रेरित थी। खाद्य कीमतें जुलाई के 2.9% से बढ़कर 3.2% हो गईं, जबकि प्रयुक्त कार और ट्रक की कीमतें 6.0% बढ़ीं, जो पहले के 4.8% से अधिक है। ऊर्जा लागत 7 महीनों में पहली बार बढ़ी, जो 0.2% बढ़ी, जबकि जुलाई में 1.6% की गिरावट आई थी। मुख्य मुद्रास्फीति में इस बढ़ोतरी के बावजूद बाजार दर अपेक्षाओं को समायोजित करते समय श्रम बाजार की स्थिति में गिरावट पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। हाल ही में जारी बेरोजगारी दावों का डेटा दिखाता है कि बेरोजगारी लाभ फाइलिंग अक्टूबर 2021 के बाद से अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है, जिससे नौकरी बाजार में बढ़ती कमजोरी का संकेत मिलता है। वैयक्तिक स्टॉक मूवमेंट्स, कई व्यक्तिगत स्टॉक्स ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं जिन पर ध्यान देना आवश्यक है। टेस्ला के शेयर शुक्रवार को 7.4% बढ़े, पिछले सत्र की मजबूत बढ़त को बनाए रखते हुए। यह रैली फेड की ब्याज दर में कटौती की उम्मीदों से प्रेरित थी, जो आमतौर पर ग्रोथ स्टॉक्स को लाभ पहुंचाती है। सीईओ एलोन मस्क ने संकेत दिया है कि टेस्ला का ह्यूमनॉइड रोबोट वेंचर ऑप्टिमस अंततः कंपनी के मूल्य का एक महत्वपूर्ण भाग हो सकता है। वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी ने अपनी प्रभावशाली रैली जारी रखी, दूसरे दिन भी 16.7% की बढ़त दर्ज की। यह उछाल उस घोषणा के बाद आया कि प्रतियोगी पैरामाउंट ग्लोबल नकद अधिग्रहण प्रस्ताव पर विचार कर रहा है, जिसके कारण पैरामाउंट के शेयर भी शुक्रवार को 7.6% बढ़े। माइक्रोन टेक्नोलॉजी ने अपनी मजबूत प्रदर्शन को जारी रखा, शुक्रवार को 4.4% की बढ़त के साथ एक सर्वकालिक उच्चतम क्लोजिंग हासिल की। एक्रोनिम सेमीकंडक्टर कंपनी को सिटी विश्लेषकों से बढ़ी हुई मूल्य लक्ष्य से लाभ हुआ, जिन्होंने माइक्रोन के मेमोरी चिप्स की मजबूत मांग को नोट किया, विशेष रूप से कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुप्रयोगों से संबंधित। नकारात्मक पक्ष पर ऑनरेकल को हाल ही में एआई संबंधित आशावाद के बावजूद महत्वपूर्ण दबाव का सामना करना पड़ा। एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर कंपनी के शेयर मूवमेंट्स ने मिश्रित आय परिणामों और क्लाउड अवसंरचना विकास संभावनाओं के चारों ओर बदलते हुए भावना को दर्शाया। बॉन्ड मार्केट्स और ट्रेजरी यील्ड्स बॉन्ड मार्केट ने निवेशक भावना और फेड की अपेक्षाओं में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान की। 10 वर्षीय ट्रेजरी यील्ड 4.06% तक बढ़ गई, जो पिछले सत्र में 4.01% थी। यह वृद्ध फेड दर कटौती की लगभग निश्चितता के बावजूद आई है, जो संकेत देता है कि निवेशक दीर्घकालिक मुद्रास्फीति चिंताओं को ध्यान में रख रहे हैं। वर्षीय ट्रेजरी यील्ड, जो फेड नीति परिवर्तनों के प्रति अधिक संवेदनशील है, 3.6% पर पहुंच गई। 30 वर्षीय ट्रेजरी यील्ड 4.18% तक चढ़ गई। उत्पादन वक्र की गतिविधियां निकट अवधि की आसान अपेक्षाओं और दीर्घकालिक आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच जटिल संतुलन को दर्शाती हैं। शुक्रवार को वक्र पर उपजें छड़ीं, जिनमें 20 वर्षीय और 30 वर्षीय परिपक्वता प्रमुख थीं। यह पैटर्न संकेत देता है कि जबकि बाजार निकट अवधि में ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद कर रहे हैं, दीर्घकालिक मुद्रास्फीति और वित्तीय नीति की चिंताएं लंबी अवधि के प्रतिभूतियों को प्रभावित करती रहती हैं। मुद्रा बाजारें। अमेरिकी डॉलर सूचकांक DXY शुक्रवार को लगभग 97.6 पर स्थिर रहा, लेकिन मुद्रास्फीति डेटा उम्मीदों के अनुरूप आने के कारण दबाव में रहा। डॉलर पिछले महीने में 0.24% कमजोर हुआ है और पिछले 12 महीनों में 3.47% गिरा है। डॉलर की कमजोरी फेड की दरों में कटौती के बढ़ते विश्वास को दर्शाती है, जो आमतौर पर मुद्रा की अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के लिए आकर्षण को कम कर देती है। BNY के अमेरिका के मैक्रो रणनीतिकार जॉन वेलिस ने कहा कि विभिन्न मापदंडों पर डॉलर के लिए व्यापक तस्वीर अभी भी काफी नकारात्मक है। नीति विकास ने भी मुद्रा बाजारों को प्रभावित किया। अमेरिका और जापान ने एक संयुक्त बयान जारी किया, जिसमें यह जोर दिया गया कि विनिमय दरें बाजार प्रेरित रहनी चाहिए
और अत्यधिक अस्थिरता अवांछनीय है। यह बयान उस समय आया जब डॉलर 147.6 येन पर कारोबार कर रहा था, जो लगातार 3 हफ्तों से बढ़ रहा था। कमोडिटी बाजारों ने मिश्रित प्रदर्शन दिखाया, जिसमें ऊर्जा और कीमती धातुओं में उल्लेखनीय गतिविधियां हुईं। ब्रेंट क्रूड ऑयल 0.99% बढ़कर 660 प्रति बैरल हो गया, जबकि वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड 0.41% बढ़कर 62.5 प्रति बैरल हो गया। तेल की कीमतें भू राजनीतिक तनावों से लाभान्वित हुईं, विशेष रूप से यूक्रेनी ड्रोन हमले से, जिसने रूस के प्रिमोर्स्क बंदरगाह पर तेल लोडिंग संचालन को निलंबित कर दिया। हालांकि कमजोर आर्थिक डेटा और वैश्विक आपूर्ति में वृद्धि की उम्मीदों के कारण अमेरिकी मांग को लेकर चिंताओं ने लाभ को सीमित कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने आने वाले वर्ष में और भी बड़े रिकॉर्ड तेल अधिशेष का अनुमान लगाया है, जिसमें ओपेक प्लस देशों द्वारा जारी उत्पादन में वृद्धि और प्रतिस्पर्धी स्रोतों से बढ़ती आपूर्ति का हवाला दिया गया है। इस अधिक आपूर्ति की चिंता ने भू राजनीतिक तनावों के बावजूद कीमतों पर दबाव डाला। सोना अपनी उल्लेखनीय तेजी जारी रखी, जो प्रति औंस $3,642 तक पहुंच गई। सत्र के लिए 0.19% की बढ़ोतरी। बहुमूल्य धातु अपने सप्ताह की शुरुआत में छुआ अपने सर्वकालिक उच्च स्तर $3,675 के पास कारोबार कर रही है और अपनी चौथी लगातार साप्ताहिक बढ़त की दिशा में है। सोने में पिछले महीने 8.62% की वृद्धि हुई है और यह वर्ष दर वर्ष 41.25% की प्रभावशाली बढ़ोतरी कर चुका है। सोने की रैली के कई कारण हैं। फेड की ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदें, जो बिना उपज वाली संपत्तियों को रखने की अवसर लागत को कम करती हैं। भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच सुरक्षित आश्रय की मांग और दीर्घकालिक मुद्रास्फीति प्रवृत्तियों को लेकर चिंताएं। बाजार में अस्थिरता। सीबीओई वोलेटिलिटी इंडेक्स विक्स 14.76 पर था, जो पिछली सत्र की तुलना में थोड़ा बढ़कर 14.71 हो गया। यह अपेक्षाकृत कम पढ़ाई यह संकेत देती है कि विभिन्न अनिश्चितताओं के बावजूद निवेशक निकट अवधि के बाजार जोखिमों को लेकर अपेक्षाकृत आत्मविश्वासी बने हुए हैं। विक्स में एक साल पहले की तुलना में 13% की गिरावट आई है, जो निरंतर आर्थिक अनिश्चितताओं के बावजूद बाजार के विश्वास में सुधार को दर्शाता है। कम अस्थिरता का माहौल 2025 के दौरान जोखिम संपत्ति के प्रदर्शन का समर्थन करता रहा है। क्रिप्टोकरेंसी बाजार में महत्वपूर्ण विकास हुए हैं। बिटकॉइन $115,000 के ऊपर बना रहा, जबकि कुल क्रिप्टो बाजार पूंजीकरण लगभग 4 ट्रिलियन के करीब पहुंच गया है। एथेरियम लगभग $4,518 पर कारोबार कर रहा है, जो हाल की समर्थन स्तरों से ऊपर है। एक प्रमुख विकास डोजकॉइन ETF के लॉन्च की उम्मीद थी, जो मूल रूप से 13 सितंबर के लिए निर्धारित था, लेकिन कुछ स्रोतों के अनुसार इसमें देरी हो रही है। यह विकास क्रिप्टोकरेंसी उत्पादों के निरंतर संस्थागत स्वीकृति को उजागर करता है। क्रिप्टो बाजार को नियामक स्पष्टता से अतिरिक्त समर्थन मिला, जिसमें SEC ने प्रोजेक्ट क्रिप्टो की घोषणा की, जो टोकनाइजेशन और स्थिर सिक्कों को कवर करने वाला एक नया ढांचा है। इस नियामक प्रगति ने उद्योग के दीर्घकालिक दृष्टिकोण को लेकर भावना में सुधार किया है। संस्थागत भागीदारी ने क्रिप्टो बाजारों को उच्च स्तर पर बनाए रखा। डिजिटल संपत्तियों पर केंद्रित एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स ने 24 घंटों में $757 मिलियन का प्रवाह देखा। ब्लैक रॉक का बिटकॉइन ETF यूरोप में नियामक मंजूरी प्राप्त कर चुका है, जिससे मुख्यधारा के वित्तीय स्वीकृति का संकेत मिलता है। वैश्विक आर्थिक विकास। अंतरराष्ट्रीय आर्थिक आंकड़ों ने वैश्विक विकास संभावनाओं के बारे में मिश्रित संकेत दिए। जुलाई में यूके की अर्थव्यवस्था स्थिर रही। जून में 0.4% की वृद्धि के बाद महीने दर महीने शून्य वृद्धि दिखाई। सेवाओं का आउटपुट मामूली रूप से 0.1% बढ़ा, लेकिन यह उत्पादन में 0.9% की महत्वपूर्ण गिरावट से ऑफसेट हो गया, जिसमें विनिर्माण में 1.3% की गिरावट आई। यूरोपीय केंद्रीय बैंक के अनुमानों ने सुझाव दिया कि यूरो क्षेत्र के लिए निरंतर ट्रेंड से नीचे वृद्धि जारी रहेगी, जो 2025 और 2026 दोनों में लगभग 1% के आसपास ट्रैक कर रही है। ECB ने अपने सितंबर बैठक में अपनी जमा सुविधा दर को 2% पर स्थिर रखा। इस चक्र में केवल एक और दर कटौती की उम्मीद है। चीन के आर्थिक आंकड़ों ने चुनौतियों को जारी रखा।
हाल के रिपोर्टों में संकेत दिया गया है कि हाल के महीनों में फैक्ट्री उत्पादन और खुदरा बिक्री में गिरावट आई है। चीन के जीडीपी विकास का अनुमान 2025 के लिए 4.6% कर दिया गया है, जो आधिकारिक लक्ष्य से कम है और पिछले साल के 5.0% से घटकर है। भू राजनीतिक घटनाक्रम। कई महत्वपूर्ण भू राजनीतिक घटनाओं ने पूरे सप्ताह बाजार की धारणा को प्रभावित किया। सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि कतर में हमास नेताओं को लक्षित कर किए गए इजरायली हवाई हमले ने व्यापक अंतर्राष्ट्रीय निंदा प्राप्त की और मध्य पूर्व शांति वार्ताओं को जटिल बना दिया। राष्ट्रपति ट्रंप ने इजरायली कार्रवाई पर असंतोष व्यक्त किया, कहकर कि वह बहुत असंतुष्ट हैं और एक विस्तृत बयान का वादा किया। इस हमले ने संभवतः उन संघर्ष विराम चर्चाओं को खतरे में डाल दिया है जिन्हें कतर हमास और इजरायल के बीच सुविधाजनक बना रहा था। यूरोपीय नेताओं ने रूस की निरंतर आक्रामकता के जवाब में अभूतपूर्व एकता दिखाई, जबकि वे घरेलू राजनीतिक चुनौतियों का सामना कर रहे थे। पोलैंड ने अपने हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने वाले रूसी ड्रोन को मार गिराया, जो नाटो क्षेत्र में सबसे व्यापक घुसपैठ थी। भू राजनीतिक तनाव ने सोने और अमेरिकी ट्रेजरी जैसी संपत्तियों में सुरक्षित आश्रय प्रवाह में योगदान दिया है। साथ ही आपूर्ति में व्यवधान की चिंताओं के बीच ऊर्जा कीमतों का समर्थन किया है। कॉरपोरेट विकासों ने कई महत्वपूर्ण कॉरपोरेट घटनाओं को आकार दिया है, जिसने व्यक्तिगत स्टॉक प्रदर्शन को प्रभावित किया है। टीटी फिगर टेक्नोलॉजी का मूल्यांकन $7.6 बिलियन था, जब उसके शेयरों ने गुरुवार को अपने नैस्डैक डेब्यू में 44% की छलांग लगाई। इस मजबूत प्रदर्शन ने क्रिप्टो संबंधित कंपनियों द्वारा पहले दिन की सफलताओं की श्रृंखला में और वृद्धि की। ब्लॉकचेन रण कंपनी की सफल सार्वजनिक पेशकश क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित व्यवसायों की मुख्य धारा में बढ़ती स्वीकृति को दर्शाती है और पारंपरिक इक्विटी बाजारों के माध्यम से डिजिटल संपत्ति में निवेश की निरंतर इच्छा का संकेत देती है। अन्य उल्लेखनीय कॉरपोरेट समाचारों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्र में निरंतर मजबूती शामिल है, जिसमें माइक्रोन टेक्नोलॉजी जैसी कंपनियों को एआई संबंधित सेमीकंडक्टर उत्पादों की मजबूत मांग का लाभ मिला है। क्षेत्र प्रदर्शन विश्लेषण प्रौद्योगिकी शेयर बाजार के प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जिसमें सेक्टर को एआई आशावाद और कम ब्याज दरों की उम्मीदों दोनों से लाभ हुआ है। उपभोक्ता विवेकाधीन शेयरों ने भी बेहतर प्रदर्शन किया, जिनका समर्थन टेस्ला और वार्नर ब्रदर्स जैसी कंपनियों ने किया। खोज सामग्री और स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र व्यापक बाजार की तुलना में पिछड़ गए हैं, जो आर्थिक विकास और संभावित व्यापार नीति परिवर्तनों के प्रभाव को दर्शाते हैं। वित्तीय स्टॉक्स मिश्रित प्रदर्शन दिखा रहे हैं, क्योंकि निवेशक अपेक्षित ब्याज दर में कटौती के प्रभाव और बेहतर हो रहे आर्थिक हालात का वजन कर रहे हैं। आगे देखते हुए अगले सप्ताह की ओर देखते हुए 17 सितंबर को फेडरल रिजर्व का नीति निर्णय निश्चित रूप से बाजार का मुख्य ध्यान केंद्रित करेगा, जबकि 25 आधार अंक की कटौती लगभग निश्चित प्रतीत होती है। निवेशक फेड के डॉट प्लॉट प्रोजेक्शंस और चेयर पॉवेल की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर करीबी नजर रखेंगे, ताकि भविष्य में आसान करने की गति का मार्गदर्शन मिल सके। फेड का आर्थिक प्रोजेक्शन का सारांश नीति निर्माताओं के विकास, मुद्रास्फीति और रोजगार पर बदलते दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करेगा। किसी भी संकेत से टर्मिनल रेट या अपेक्षित कटौती की कुल संख्या बाजार की स्थिति पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकती है। फेड के निर्णय से परे निवेशक मुद्रास्फीति रुझानों, श्रम बाजार विकास और भू राजनीतिक स्थितियों पर नजर बनाए रखेंगे, जो बाजार की भावना को प्रभावित कर सकते हैं। मध्य पूर्व की जारी स्थिति, यूएस चीन व्यापार संबंध और यूरोपीय राजनीतिक विकास सभी महत्वपूर्ण चर हैं। आर्थिक डेटा रिलीज अपनी महत्ता बनाए रखेंगे, विशेष रूप से रोजगार रिपोर्ट और मुद्रास्फीति रीडिंग्स, जो फेड की नीति की दिशा को बदल सकते हैं। कॉर्पोरेट आय सत्र भी यह समझने में मदद करेगा कि कंपनियां वर्तमान आर्थिक माहौल में कैसे नेविगेट कर रही हैं। प्रमुख बाजार स्तरों पर नजर रखें। S&P 500 के लिए सूचकांक रिकॉर्ड स्तरों के पास व्यापार कर रहा है। समर्थन लगभग 6580 के आसपास है और प्रतिरोध पिछले उच्च स्तर के पास 6600 के करीब है।
सूचकांक की मौजूदा स्तरों को बनाए रखने की क्षमता फेड की अनिश्चितता के बीच बुलिश गति को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण होगी। नैस्डैक का प्रदर्शन बेहतर रहने का संकेत तकनीकी क्षेत्र की मजबूती का संकेत है, जिसमें लगभग 22,000 के आसपास मुख्य समर्थन है, और यदि दर में कटौती अपेक्षा के अनुसार जारी रहती है तो और लाभ की संभावना है। डाउ का प्रदर्शन कम होना आर्थिक विकास को लेकर चिंताओं को दर्शाता है, जो अधिक चक्रीय घटकों को प्रभावित कर रहा है। बॉन्ड बाजारों में 10 वर्षीय ट्रेजरी यील्ड का 4% से ऊपर जाना दर में कटौती की उम्मीदों के बावजूद निवेशकों की दीर्घकालिक मुद्रास्फीति जोखिमों को लेकर सतर्कता को दर्शाता है। 4% से नीचे टूटना फेड की मुद्रास्फीति से लड़ने की प्रगति में फिर से विश्वास का संकेत हो सकता है। निष्कर्ष: 13 सितंबर 2025 एक सावधानीपूर्वक स्थिति का दिन था, क्योंकि बाजार फेडरल रिजर्व के महत्वपूर्ण नीति निर्णय की तैयारी कर रहे थे। जबकि स्टॉक बाजार मिश्रित प्रदर्शन दिखा रहे थे, फेड की ईजिंग अपेक्षाओं, स्थिर मुद्रास्फीति चिंताओं और भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के मूल विषय निवेशक भावना को बनाए रखने में लगे रहे। निकट रिकॉर्ड स्टॉक कीमतों, उच्च सोने के स्तर और अपेक्षाकृत कम अस्थिरता का संयोजन बाजारों के फेड की आर्थिक नरम लैंडिंग की क्षमता पर सावधानीपूर्वक आशावाद का संकेत देता है। हालांकि वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों की जटिलता, स्थिर मुद्रास्फीति के साथ श्रम बाजार की कमजोरी नीति निर्माताओं और निवेशकों दोनों के लिए चुनौतियां प्रस्तुत करती है। अगले सप्ताह का फेड निर्णय संभवतः 2025 के शेष समय के लिए बाजारों के लिए टोन सेट करेगा। निवेशकें संभावित अस्थिरता के लिए तैयार रहें, क्योंकि बाजार न केवल दर निर्णय को ही समझ रहे हैं, बल्कि फेड की आगामी दिशा के बारे में संचार को भी। घरेलू मौद्रिक नीति, अंतरराष्ट्रीय आर्थिक विकास और चल रहे भू राजनीतिक तनावों के बीच का इंटरप्ले बाजार प्रतिभागियों के लिए एक जटिल माहौल बनाना जारी रखेगा। इस माहौल में सफलता के लिए डेटा पर सावधानीपूर्वक ध्यान देना, चुस्त स्थिति बनाना और यह मानना आवश्यक है कि बाजार की स्थिति तेजी से बदल सकती है। हमेशा की तरह निवेशकों को विविधीकृत पोर्टफोलियो बनाए रखना चाहिए और अल्पकालिक बाजार आंदोलनों के आधार पर बड़े बदलाव से बचना चाहिए। वर्तमान माहौल दीर्घकालिक निवेश योजना के महत्व को मजबूत करता है, साथ ही बदलते आर्थिक परिस्थितियों के प्रति प्रतिक्रियाशील रहना जरूरी है। यह आपका 13 सितंबर 2025 का व्यापक बाजार सारांश है। जैसे ही हम इन महत्वपूर्ण बाजार विकासों पर नजर रख रहे हैं, कल के विश्लेषण के लिए जुड़े रहें। ध्यान से देखने के लिए धन्यवाद और दैनिक बाजार अपडेट और विश्लेषण के लिए सदस्यता लेना न भूलें।